साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो है, चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस और साल्ट, तो उसी में हमें एसिड और बेस के एक ऐसे बिहेवियर के बारे में पढ़ना था जो एसिड और बेस दोनों में कॉमन हो। ऐसा व्यवहार जो एसिड भी दिखाता हो, बेस भी दिखाता हो। तो इन दोनों का एक नेचर ये है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से एसिड हो या बेस हो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, इनमें बनते हैं आयंस। आयंस ऐसा, आयंस का क्या मतलब? आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे चार्ज जिन पर कोई ना कोई चार्ज हो। अब चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, किसी भी तरह का उस पर चार्ज। तो आप देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पर कौन सा चार्ज है भाई? प्लस चार्ज H+, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में ये जानेंगे कि चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो कोई भी आपका जो एसिड हो या कोई बेस हो, जैसे मान लीजिए एक बेस का नाम हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? इसको हम जब तोड़ेंगे तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा, एक नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा। तो एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज अवेलेबल होने की वजह से यह इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, जरा आप बताइए। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, जिसमें हमने क्या किया, रबर की कॉर्क लगा दी, और इस रबर की कॉर्क में 2 आयरन नेल लगा दिए, लोहे की कील लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया, इस लोहे की कील को 6 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इस लोहे की कीलों को जोड़ दिया, और बीच में हमने एक बल्ब और एक स्विच लगा दिया। अब आप सोचिए, अगर स्विच ऑन हो तो क्या यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है? सर, ये तभी कर सकता है जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार, या ये एंड इस एंड से चिपका हुआ हो, या इनके बीच कोई एक ऐसा सॉल्यूशन पड़ा हो जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके यहाँ तक ले जाए। तो इसके लिए कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हम डालते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन डाला क्या, HCl, और चेक किया तो देखा कि यह बल्ब क्या होने लगा, जल गया। तो अगर बल्ब ग्लो करने लगा तो इस बात से यह सत्य साबित हो जाएगा कि इसमें जो डाला गया केमिकल है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। और यह भी साबित हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब इसमें क्या हो, आयंस की उपस्थिति। आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। कैसे, कुछ और उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण और आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि ग्लूकोज ले लीजिए आप, या एल्कोहल ले लीजिए, शराब ले लीजिए, साधारण शराब ले लीजिए, और इनको भी इसके अंदर डाल के देखिए क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। एक साथ सब नहीं डाल देना है। HCl वाला ये तो अलग बीकर हो गया, एक अलग बीकर तैयार कीजिए जिसमें ग्लूकोज डाल के देखिए। तो अगर आप ग्लूकोज डालें या आप इथेनॉल या एल्कोहल डालेंगे तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें सर आयन के फॉर्म में टूटने की कला नहीं है। नो आयन, नो आयंस, so no electricity conduction. Electricity only can be conducted when there is the presence of ions in the system. If ion is absent, no electricity can be conducted from one terminal to another. तो ये बात तो समझ में आ गई भाई कि ग्लूकोज और इथेनॉल ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, जबकि चाहे HCl हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वीक एसिड आपका एसिटिक एसिड भी हो, ये भी क्या करेगा, सिट्रिक एसिड हो, नींबू का पानी अगर हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि सर आपको अगर मिनरल वाटर दे दिया जाए, मिनरल वाटर दे दिया जाए तो क्या वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? अगर मिनरल वाटर आपको दे दिया जाए तो क्या वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो आपका जवाब होगा कि सर मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता। साधारण पानी होता जो आप कल से निकालते हैं या जो आपकी टंकी में आ रहा है, जो पीने का सामान्य पानी है, वो अगर होता तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप पानी में देखेंगे करंट बड़ी तेजी से आता है,
वो इस वजह से आता है क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे आयंस प्रेजेंट हैं, वो जमीन से निकला हुआ है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो वो मिनरल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। लेकिन जो मिनरल वाटर आता है या जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, मिनरल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर लिख दीजिए डिस्टिल्ड वाटर अगर है तो क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर की एक खासियत होती है कि उसमें उसको इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की सहायता से बनाया जाता है। पानी को उबाल दिया गया, वो भाप बन गया, भाप फिर से नॉर्मल होकर के एक बोतल में इकट्ठा किया जाता है, उसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर उसके पास आयन की अनुपस्थिति होती है। आपने जब पानी को उबाल दिया तो आयन तो जब यहीं रह गए और सिर्फ पानी इवेपोरेट होकर के भाप बना, भाप पानी बन सकता है, मिनरल्स नहीं भाप बन सकते हैं। भाई आप देखते होंगे जब नमक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो समुद्र में नमक और पानी को क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे बाउंड्रीज बना करके, मेढ़ी बना करके रोक दिया जाता है, तो पानी सिर्फ इवापोरेट हो जाता है, नमक अपने आप नीचे प्राप्त हो जाता है, उसी को आइसोलेट करके फिर प्यूरिफाई करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है कि जब आप इवापोरेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या इवापोरेट होगा, सिर्फ पानी इवापोरेट होगा, मिनरल्स नीचे ही रह जाएंगे, और फिर वो पानी जब कंडेंस होगा तो सिर्फ पानी ही इकट्ठा होगा, मिनरल्स नहीं आएंगे इसमें। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, जबकि नॉर्मल वाटर जो टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि चाहे एसिड हो या बेस हो, वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और इसलिए कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास फ्री आयंस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर में सहायक होते हैं। धन्यवाद।